बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ लिस्ट सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। जरिश मैडम का फरमान था कि मेरा कुछ आर्ट करने को दिल चाह रहा है, तो मैं अपना दिमाग लड़ाया। मैं क्या नहीं, आर्ट इसी बड़ा खिलाड़ा पाना है। इस वजह से मैंने ना पिलो निकाले और पिलो निकाल के मैंने इसको कहा इसकी सारे पिलो सेट करके रख दो। मीन्स के इसकी सारी जो अंदर से है ना पोलिस्टर, इसको सेपरेट करो और अच्छा सब एस्थेटिक सा पिलो दोबारा से रेडी कर दो। और बस फिर इसको मैंने बिजी कर दिया और पिलो खोल के बैठ गई है। पिलो क्योंकि बड़ी देर हो गई थी, ये पिलो का ने ये काम नहीं करवाया होता। यहाँ पे मुझे समझ ही नहीं आती है बाजार से कहाँ से करवाऊँ। पुराने मोहल्ले जो होते थे ना, वहाँ पे कोई ना कोई हेल्पर जो होती थी ना, वो ये काम कर देती होती थी। यहाँ पे तो फड़ा तफड़ी वाली हेल्पर्स होती हैं, इनको भी ये काम नहीं आते। मैं कहा चलो जी जरिश को लगाती हूँ और खुद करती हूँ साथ, तो कर ही लेंगे हम दोनों मिल मिला के कुछ ना कुछ। और बस मैं किचन में आ गई। जरिश को मैंने लगा दिया था पोलिस्टर सारी, उसने सेपरेट करके इतना प्यारा पिलो रेडी कर दिया था ना। और ये मैं ना किचन में आ गई थी। मैंने कहा चलो मैं करेले बनाती हूँ। फ्रीज़र खोले, करेले पड़े हुए थे। मैंने कहा चले आंटी आज करेले बनाते हैं, मज़ेदार से करेले गोश्त। मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। जरिश को, यमुना को करेले बहुत पसंद है। हैरत की बात यह है कि बच्चे ना, हमेशा बच्चों से मैंने यही सुना है करेले नहीं खाते, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जरिश यमुना इतने शौक से करेले खाती हैं, इतने शौक से कि ना मुझे सुकून होता है ये बनाने में। एक तरफ मैंने प्रेशर में गोश्त चढ़ा दिया था, वो गोश्त गल रहा था और साथ ही मैंने इन्हें करेले फ्राई करने के लिए रख दिए थे। करेले फ्राई होने थे, साथ ही उधर से गोश्त भून के ये करेले उसके अंदर भुनाई करनी थी। और भुनाई करने के बाद ऊपर अनियन ज़रूर मैंने डालना था कच्चे वाला, ताकि ना वो फिर ना मज़े का बन जाता है। वो अनियन सॉफ्ट सॉफ्ट दम पे जो देते हैं ना, वो बहुत मज़े का बन जाता है। अब बनाने लगी हूँ खीर की। ये वायरल खीर है, मैं आपको बताती हूँ। आजकल यूट्यूब में इतनी इन हुई है पेशावरी खीर। अंकल ने भी इसकी रेसिपी देखी हुई थी, आंटी ने भी देखी हुई थी। वो कई दिनों से मुझे कह रहे थे कि ये खीर ट्राई करते हैं। मैंने कहा चलो जी करते हैं। मैं आपको इसका एंड पे रिव्यू दूंगी कि ये कैसी बनी है। इसमें ना जो राइस थे वो बॉईल करने थे, आधे बॉईल करने थे, मतलब बॉईल पूरे बॉईल करने थे, आधों को मैश करके रख डालना था और आधे ऐसे ही डाल देने थे। छोटा चावल लाने से मेरे घर जेड़े पे से ना, मैं उसको ही नरम करके बना लिया था। और ये एक रस का पैकेट लेना था और इसको ऐसे टुकड़े टुकड़े करके इसको भी अच्छी तरह ग्राइंड कर देना था। बस ये दूध बॉईल किया, उसके अंदर वही वाले राइस जो बॉईल किए हुए थे वो भी उसके अंदर डाल दिए और मैश किए थे। आधे ग्राइंड किए थे और आधे साबुत ही थे। और फिर ना रस को जो मैंने इसको अच्छी तरह ना, अब ना इसको ग्राइंड करना है। इसके अंदर ना मैंने मिल्क पाउडर डाला है, कोई मेरा ख्याल है 8 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर डाले होंगे। ये बड़े वाला चम्मच है, मीन्स ये 2 खाने का चम्मच का ये 1 चम्मच बनता है, तो इसलिए मैंने ये 4 डाल दिए, मतलब कि 8 मैंने ये स्पून डाली थी। और फिर ना इसको मैंने पानी डाला और इसको अच्छी तरह ना इसको ग्राइंड कर देना है। ये देखिए जी, इसका मैंने मिक्सचर लेकर उसके अंदर डाल के और इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर दिया। लो जी, हो जा हो जा हो जा हो जा प्यारा सा। ये जब मिक्सचर रेडी हो जाएगा ना, इसको वो उस खीर के अंदर डाल देना। चलने जी, एक पतीली के अंदर मैंने सारे शिकार किए। इसी के अंदर राइस किए, इसी के अंदर राइस बॉयल किए, इसी के अंदर उसको मैश किया, इसी के अंदर अब मैंने ये रस का भी काम किया। मैं क्या इतने बड़े भांडे नहीं पड़ने, धोने बड़े मुश्किल ने। बस वहाँ से दूध बॉयल जो मैंने किया था उसके अंदर इलायची भी डाल दी थी और वो सामान डाल दी। उसके अंदर ही बादाम कट के डाल दी, उसी के अंदर ये चीज़ें डाल दी। मीन्स के सारा कुछ इकट्ठा पाप हो के अब ये ऊपर रख देना है। और अब इसके अंदर ना वो जो होती है ना, क्या होता है मिक्स करने के लिए, मदानी, हाँ जी, उन मदानी मारी जानी है, नाल चम्मच मारी जाना है। मैं और आंटी दोनों लग गए हैं और साथ 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 दोनों काम चलते जा रहे हैं। आंटी चम्मच मारती जा रही थी और मैं घोटा लगाती जा रही थी। जब नीलमा बाजी ने घोटा लगाया ना, तो समझो 2 नंबरी हो गई है, घोटा सही लगा ही नहीं होना। वैसे ना इन राइस में ना टोटा चावल यूज़ करने चाहिए ताकि वो इतने बड़े बड़े ना हो। हमने ना साबुत राइस यूज़ कर ली थी जो घर में आए हुए थे नॉर्मल, तो बस ना टोटा डालते ना, वो ज़्यादा छोटे छोटे होने थे ना, फिर ज़्यादा जल्दी हो जाना था। चले जी, इसकी कैरेमल रेडी करते। चीनी मैंने उसके अंदर सारी डाल दी हुई थी और ये थोड़ी सी चीनी निकाली थी और इसको ना कैरेमल रेडी करके ना, इसका कलर ना बड़ा अच्छा हो जाता है। जैसे वो दूध बहुत कड़ा होता है ना, उस तरह का कलर हो जाता है। अब वो मेरी खीर रेडी हो रही है और ये यहाँ पे रेडी हो रही है। आंटी भी साथ साथ चम्मच मारती जा रही, साथ साथ मैं ये छोटे छोटे काम करती जा रही थी ताकि दोनों मिलके ना फटाफट से काम हो जाए। अच्छा, एक बात ये है कि अब मैं आपको बताती हूँ ये खीर कैसी रेडी हुई है। ये खीर इस तरह की रेडी हुई है, कहते चावल आधा जी चावल ही चावल ने। हमने फर्स्ट टाइम बॉयल राइस करके बनाई है, लेकिन ये इतनी वायरल खीर ज़ुबान ही मेरी लामरे में फंसती जा रही है। ये इतनी वायरल है ना खीर, इतनी वायरल पेशावरी खीर, आजकल हर कोई बना रहा था। मैं क्या ज़रा ट्राई तो करूँ ये होती क्या है, लेकिन जो भी है मज़े की है, लेकिन वो लेवल नहीं है जो खीर पक के लेवल होता था ना, उस तरह का लेवल नहीं है इसका। बस ठीक है, मीठे की क्रेविंग ख़त्म करने के लिए जल्दी अगर बनानी है ना, क्विकली बनानी है ना, तो ये बना के खा सकते हैं।
क्योंकि खीर को बहुत टाइम लगता है और ये फटाफट से रेडी हो गई थी। बस इसका ये बेनिफिट हुआ था। और जी कई हमारे घर में से आधे बंदों को बहुत पसंद है, आधों को नहीं आई, आधों को बहुत पसंद है, ये लिहाजा की चॉइस अपनी अपनी। और ये मैं खाती हूँ आलू गोश्त राइस। हूँ तुम कह रहे हो करेले बना के आलू गोश्त राइस थे आ गई। करेले मैंने एक दिन पहले बनाए थे, बस मैंने वीडियो अपलोड नहीं ना की, उसमें से मैंने कुछ क्लिप्स एक दूसरे के अंदर ना मर्ज कर दी हैं। और ये जी सीन ये है कि आलू गोश्त राइस बनाए हैं लबीका ने, और अब मैं खाने लगी हूँ। और खाओ तुसी भी मेरे नाल आलू गोश्त राइस हो, साथ सैलड हो और साथ अचार हो, कितना मज़ा आता है, इतना साथ मोबाइल हो, ठीक है ना, फ़ोन पे कुछ अपनी पसंद की चीज़ लगी हो तो फिर खांदे हो तो बहुत ही यमी 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 लगता है। आय हाय हाय हाय। जब मैं खाना खाने बैठती हूँ ना तो एक हाथ से ना फ़ोन पकड़ के वीडियो बना रही होती है, एक हाथ से एक चम्मच से ना, जब मैं बाद में वीडियो देखती हूँ मुझे इतनी हंसी आती है। एक हाथ से मैं कहती हूँ कितना मुश्किल है खाना, एक मेरी तो कोई चीज़ टूट ही नहीं रही होती है एक हाथ से। ज़रूर साथ दूसरा हाथ फोक यूज़ करो साथ, फिर वो फटाफट से कट हो जाता है ना तो फिर ईजी हो जाता है। लेकिन एक हाथ से जब फ़ोन पकड़ा होता है फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो जो बहरहाल तुझे खाते फोकस करो तो खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ। खाया, फिर मैंने उम्यानी सोई हुई थी, बड़ा मुझे मज़ा आ रहा था खाना खाने का। खाना मैंने खाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तो दोपहर का टाइम है, उसके बाद फिर ना खाने की क्रेविंग होती है, मीठा मीठा कुछ होना चाहिए। दोपहर को तो मोस्टली मीठा खाने की बहुत क्रेविंग होती है। तो बस ये खीर मैंने निकाली, ठंडी ठार खीर, और अब मैं खाने लगी हूँ इसको। मज़ेदार खीर। चलो जी आ जाओ तुसी। है थोड़ी चावलों वाली ज़्यादा, क्योंकि हमें आदत नहीं थी इतने ज़्यादा राइस खाने वाली खीर, तो बस वो फिर वो थोड़ी सी मुझे चेंज लगी, मतलब ज़्यादा राइस वाली। हमारी जो बनती थी ना वो दूध अमीरा छोड़ती थी, उसके अंदर राइस डाल के पकाते जाओ पकाते जाओ पकाते जाओ। ये अगर क्विकली बनी है तो थोड़ा सा तो इसका चेंज होना था ना, और इसका चेंज यही है कि इसके अंदर राइस ज़्यादा फील हो रहे हैं। बट एनीवेज इस टाइम मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत 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 मज़ा आया। और जी ये सफाई का टाइम हुआ जाता है, बारिश शुरू हुई, बच्चा पार्टी सारी बाहर भागी, खूब नहाई न हुई। नहाने होने के बाद फिर वही होता है कि घर गंदा कर देती हैं। अंदर जब बच्चे आएंगे तो फिर घर तो दोबारा से गंदा होगा। फिर मैंने कहा चलो जी थोड़ी सी सफाइयाँ कर लेती हूँ ताकि कोई स्लिपरी स्लुपड़ी वाला सीन ना हो जाए। बच्चों ने नहाया धोया, फिर उनको दोबारा से भूख शूख लगी। मैंने कहा चलो जी खीर डालती हूँ और बच्चों को खीर पेश करती हूँ ताकि उनको भी थोड़ा सा चस्का लगे खाने का। आंटी मुझे कह भी रही थी ठीक हो गई है बस चूल्हा बंद कर दो, मुझे यही था कि गर्मी से पतली ना हो जाए। मैंने कहा नहीं आंटी और पकाते हैं, और पकाते और पकाते, मुझे यही होता है चीज़ अच्छी तरह बनी हो पकी हो। तो बस और पकाने के चक्कर में वो कुछ मुझे लग रहा है थोड़ी सी ज़्यादा ठीक हो गई है। चलें जी चलते हैं बाहर, जाके थोड़े नज़ारे नजूरे करके आनी है। छाती छाती मारती कि बाहर कैसा सीन चल रहा है। बाहर बहुत ही मज़े का सीन चल रहा है, वाह जी वाह, क्या ही मज़े का सीन चल। इतनी प्यारी हवा, कल बारिश के बाद ना, जब बारिश होती ना मेरा दिल बस यही होता है कि या अल्लाह इसके बाद हवा ज़रूर चले। अगर हवा बंद हो गई ना तो बस फिर वो इतनी सफोकेशन हो जाती है कि दिल इतना अजीब सा हो जाता है कि बारिश पता नहीं क्यों हो गई थी। लेकिन कल इतना अच्छा मौसम हो गया, इतना अच्छा इतना प्यारा, बारिश के बाद इतनी प्यारी हवा चल रही थी, इतनी प्यारी कि मज़ा आ गया था। मैंने कहा जरा बाहर जाके चेक चुक करती, तो चेक चुक रही थी तो टेरेस में मरियम खड़ी हुई थी और वो भी हवा के मज़े ले रही थी। मैंने कहा चलो जी अच्छी, पहले मैंने सोचा मैं ऊपर जाती हूँ, मैं ऊपर के जाने बढ़ जाती फटाफट हवा हो लेके अंदर आ जानी है। ऊपर जाना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। और यमुना मैडम अपने ये किसको फ़िश वगैरह को खाना खिला रही है और ये खाना खिलाती है, और मैं उतनी देर अपने व्लॉग को करती हूँ वाइंड अप। अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और खुश आबाद रखे। ओके अपना ख्याल रखिएगा, बाय।